अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 10 कंजर्वेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो बनाने का तरीका, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है कि नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज का मतलब है कि हम अर्थ के जो वसाइल है इसकी हिफाजत किस तरह करेंगे। तो आती हूँ चैप्टर की तरफ। तो वाटर इज़ द मोस्ट वाइटल सोर्स ऑफ लाइफ। वाटर क्या है? एक अहम सोर्स है हमारी ज़िंदगी का। वाटर फुलफिल्स आवर नीड्स फॉर वेरियस पर्पस बट सैडली ह्यूमन्स यूज़ वाटर केयरलेसली। और पानी क्या है? हमारी ज़िंदगी के लिए हमारी जो ज़रूरियात है उसे पूरी करता है, लेकिन बदकिस्मती से इंसान उसका इस्तेमाल बेहतियात नहीं करते। ठीक है, उसे केयरलेसली मीन्स बग़ैर एहतियात के पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद है हाउ ह्यूमन बीइंग वेस्ट वाटर, के किस तरह इंसान पानी को ज़ाया करते हैं। ठीक है, विदाउट वाटर द लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल। बिना पानी के ज़िंदगी ज़मीन पर गुजारना मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन ही होती। इट इज़ ऑब्जर्व दैट वी आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज दीज डेज। और अभी क्या मालूम हुआ है कि पानी की ये मुश्किलात अब हमारे सामने आएंगे कि हम पानी की कमी को फेस करेंगे। ठीक है, इट्स बिकॉज वी आर वेस्टिंग वाटर, क्योंकि हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं, इसीलिए हमें पानी की कमी की जो मुश्किलात हैं उनका सामना भी करना पड़ेगा अगर हम पानी को ज़्यादा वेस्ट करते रहेंगे इसी तरह। इसके बाद है कि ये 3 पॉइंट्स है कि किस तरह इंसान पानी को वेस्ट करता है, ज़ाया करता है। ठीक है, वी लिव आवर टैप्स ओपन वाइल वॉशिंग हैंड्स और ब्रशिंग टीथ। हम क्या करते हैं? जब ब्रश करते हैं या अपने हाथों को साफ करते हैं तो हम नल का खुला ही छोड़ देते हैं। ठीक है, टैप मीन्स नल का। ठीक है, फिर इसके बाद है वी कीप द वाटर फ्लोइंग वाइल वॉशिंग डिशेस। और हम पानी को वैसे ही खुला छोड़ देते हैं जब हम बर्तन धोते हैं। ठीक है, बर्तन धोते टाइम ही हम पानी को नल का खुला छोड़ देते हैं, वो भी गलत बात है। फिर इसके बाद है वी प्रेफर यूजिंग शावर एंड नॉट बकेट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब हम क्या करते हैं कि बाल्टी की बजाय हम शावर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा कि 1 बाल्टी 2 बाल्टी इसी का इस्तेमाल करना ही बहुत है, लेकिन हम शावर से नहाते हैं तो इसलिए उसमें पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। फिर इसके बाद है डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को ज़ाया नहीं करें। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी यूज़ वाटर वाइजली एंड डू नॉट वेस्ट इट। हमें चाहिए कि हम पानी को एहतियात इस्तेमाल करें एंड डू नॉट वेस्ट इट, और उसे ज़ाया नहीं करें। ठीक है, जितनी पानी की ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ओनली 1% ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ कैन बी यूज्ड बाय पीपल। सिर्फ 1% पानी ज़मीन पर रहने वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें चाहिए कि इतना पानी इस्तेमाल करें कि 1% ही दुनिया में इस्तेमाल किया जा सके। ड्यू टू वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की ज़ाया होने की वजह से प्लांट्स विल नॉट गेट इनफ वाटर फॉर देयर ग्रोथ। और पौधों को जो पानी की ज़रूरत हो वो उन्हें हासिल नहीं होती बढ़ने के लिए। ठीक है, जब पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है तो पौधों को पानी नहीं मिलता कि वो बढ़ सके। फिर इसके बाद है वी विल नॉट हैव वाटर फॉर ड्रिंकिंग। और फिर हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। वी विल नॉट हैव वाटर फॉर क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। और ना ही हमारे पास पानी मौजूद होगा साफ सफाई करने के लिए, खाने बनाने के लिए और धोने के लिए। ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह। फिर इसके बाद है वेज ऑफ वाटर, वेज टू सेव वाटर, तरीका के किस तरह हम पानी को सेव कर सकें। ठीक है, उन्हें बचा सकें। रिड्यूस द यूज़ ऑफ वाटर, के पानी का इस्तेमाल हम अगर कम कर लें तो पानी ज़्यादा बच सकता है। टेकिंग ओनली 5 मिनट शावर विल सेव ए लॉट ऑफ वाटर। अगर हम सिर्फ 5 मिनट शावर लें तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, और पानी की बचत ज़्यादा होगी।
फिल ए बकेट विद वाटर टू टेक बाथ, और फिर अगर नहाना है तो एक बाल्टी पानी से भर दे और फिर उससे नहाए, तो इसमें भी पानी की जो इस्तेमाल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, पानी की बचत ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद है टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, और फिर जब ब्रश करते हुए टैप को क्लोज कर ले। ठीक है, नलके को बंद कर ले। जब आप ब्रश कर ले उसके बाद ही वापस पानी स्टार्ट कर ले। ठीक है, फिर इसके बाद है नंबर 2 रीयूज़ वाटर, पानी का दोबारा इस्तेमाल। वी कैन रीयूज़ वाटर इन मैनी वेज, हम दोबारा पानी को बहुत से तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वेजिटेबल्स आर वॉश्ड कलेक्ट द वाटर एंड यूज़ इट टू वाटर प्लांट, जब हम किसी सब्ज़ी को धो लेते हैं तो उसे धोते टाइम वो पानी हम जमा करें, फिर वही पानी जो हमने जमा किया हो सब्जियों को धोने के लिए, उस पानी को हम पौधों को दे दें तो ये रीयूज़ हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे वेजिटेबल्स धोने के लिए इस्तेमाल हुआ और दूसरी बार हम इसे प्लांट्स को दे देते हैं। ठीक है, ये पानी। फिर इसके बाद है नंबर 3 रिसाइकल वाटर, वाटर कैन बी क्लीन्ड एंड रिसाइकल सो इट कैन बी यूज्ड अगेन, और पानी को साफ़ किया जाए या फिर उसे दोबारा रिसाइकल किया जाए तो वो पानी अगेन इस्तेमाल हो सकता है। रिसाइकल का मतलब जिस तरह अगर हम गंदा पानी फ़िल्टर कर लें तो वो पानी साफ़ हो जाता है, उसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद है फॉरेस्ट, जंगल। फॉरेस्ट कवर ए लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ, फॉरेस्ट जंगल की वजह से बड़ा सा हिस्सा दुनिया का छुपा हुआ है, कवर किया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जंगल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ए लॉट ऑफ एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, बहुत से जानवर जंगल में रहते हैं। एंड इफ देयर आर नो फॉरेस्ट देयर विल बी नो एनिमल्स, अगर जंगलात ना हो तो जानवर भी नहीं होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग द एयर क्लीन, फॉरेस्ट जंगल एक अहम किरदार अदा करते हैं हवा को साफ करने के लिए। किस तरह अदा करते हैं, क्योंकि जब फॉरेस्ट में क्या होते हैं, पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, तो इसी वजह से जो अब हवा है वो साफ रहती है। फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स, और फॉरेस्ट क्या करती है, जब बारिश ज़्यादा हो जाए तो सैलाब या पानी जब ज़्यादा बहने लग जाता है तो वही फॉरेस्ट जंगलात हमें उसे बचाने में मदद करती है। ठीक है, उनसे बचने में, क्योंकि वो पानी वो खुद ही जज़ब कर लेता है, इसलिए जब ज़्यादा सैलाब आने लगे तो वो पानी जज़ब हो जाता है फॉरेस्ट जंगलों में। ठीक है, वी गेट वुड फॉर वेरियस यूजेस फ्रॉम द फॉरेस्ट, और हमें लकड़ी कहाँ से मिलती है, जंगलात से। ठीक है, जंगल से, दरख्तों से, तो हमें लकड़ियों का इस्तेमाल भी फॉरेस्ट से करते हैं। फिर इसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है हम अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें। तो आते हैं अब डिफॉरेस्टेशन की तरफ। तो क्या है, लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर की तरफ देखें। हु डू यू थिंक डिड दिस, आपको क्या लगता है कि ये किसने किया होगा। ठीक है, इट इज़ द ह्यूमन डैमेजिंग द अर्थ, ये क्या है, वो डैमेज है जो इंसानों ने किया है। ठीक है, वो तबाही है जो इंसानों की वजह से की गई है। ट्रीज आर कटेड डाउन बाय ह्यूमंस, ट्रीज क्या हुए हैं, इन दरख्तों को कट किया गया है, इन्हें काट कर फिर यहाँ पर क्या करते हैं, अब आगे पढ़ेंगे कि क्या करते हैं। ट्रीज आर कट डाउन बाय ह्यूमंस टू बिल्ड बिल्डिंग्स और सिटीज़, दिस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है, जब किसी जंगल में दरख्तों को काट कर वहाँ पर या बिल्डिंग्स बनाएं या कोई सिटी आबाद करें तो वो क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज़ को काट कर उसे फेंक दिया जाता है, तो इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और ये तबाही किस वजह से, किसकी वजह से होती है, हम इंसानों की वजह से होती है। ठीक है, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, अवॉइड पेपर वेस्टेज एंड रिसाइकल पेपर, हमें क्या करना चाहिए कि ट्रीज़ को उगाना चाहिए, ना कि हम उसे काट कर ज़ाया कर ले। ठीक है, और अवॉइड पेपर वेस्टेज, और पेपर को गिराने मतलब पेपर वेस्टेज, अवॉइड पेपर वेस्टेज, पेपर को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसे रख कर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत से तरीक़ों में।
ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? जब दरख्तों को काटा जाए और उसे फेंक दिया जाता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, जब ज़्यादा दरख्त काट दिए जाते हैं तो हमारे इर्द गिर्द गंदगी ज़्यादा रहती है। ठीक है। तब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। नंबर 1 में है चूज द बेस्ट आंसर। नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है वी आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम बिकॉज हम पानी की कमी को फेस कर रहे हैं। किस वजह से? उनका सामना कर रहे हैं। किस वजह से? वी वेस्ट वाटर, वी सेव वाटर, वी ड्रिंक वाटर और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं, इसीलिए हम पानी की कमी को फेस कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसमें नंबर 2 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स वाटर। तो प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल्स हैं, एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन बींग्स, उसे भी हमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। इन सब को पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर नंबर 3 में है द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट इज़ यूजेबल बाय ह्यूमन्स। हमें कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए? सिर्फ 1%। ठीक है। पीछे हमने पढ़ भी लिया था। नंबर 4 में है फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। ठीक है। इसका आंसर होगा बी। फिर इसके बाद है डैश आर बीइंग प्लांटेड इन लार्ज क्वांटिटीज टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हमें क्या उगाना चाहिए कि हम डिफॉरेस्टेशन को कम कर सके। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जब दरख्त काट दिए जाते हैं, तो इसे कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दरख्तों को ही उगाकर हम डिफॉरेस्टेशन कम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आंसर होगा नंबर डी, ट्रीज। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मार्क वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो नंबर 1 में क्या है? द वाटर वी ड्रिंक मस्ट बी क्लीन और फ्री ऑफ जर्म्स। तो इसमें आएगा ट्रू। ठीक है। फिर नंबर 4 में है वाटर कैन नॉट बी रिसाइकल, वाटर कैन बी रिसाइकल। ठीक है। हम पानी दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। अगर हम गंदा पानी फिल्टर कर ले तो उसे रिसाइकलिंग कहते हैं। फिर है टेकिंग शॉर्ट शावर सेव्स वाटर। हाँ, जब हम एक शॉर्ट मीन्स छोटा शावर ले तो उससे पानी सेव हो सकता है। तो इसमें आएगा ट्रू। फिर है कटिंग डाउन ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसमें आएगा ट्रू। बिल्कुल, कटिंग डाउन ट्रीज डिफॉरेस्टेशन ही कहते हैं। फॉरेस्ट आर द रिसोर्स ऑफ वुड्स। तो फॉरेस्ट आर रिसोर्स ऑफ वुड। हाँ, हमें वुड्स कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से ही, जंगलों से। तो इसमें आएगा ट्रू। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 में क्या है? राइट 2 वेज इन विच पीपल वेस्ट वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2। तो वी लीव आवर टैप्स ओपन वाइल वॉशिंग हैंड्स। हम क्या करते हैं? नलकों को खुला छोड़ देते हैं हाथ धोते समय। ठीक है। फिर नंबर 2 में है वी कीप द वाटर फ्लोइंग वाइल वॉशिंग डिशेस। और पानी बहता रहता है जब हम बर्तनों को धोते हैं। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? 2 में क्या पूछा गया है? व्हाट हैपेंस व्हेन वी वेस्ट वाटर। क्या होता है जब पानी को हम ज़ाया करते हैं? तो इसका आंसर है, तो नंबर 2 का आंसर है वी विल नॉट हैव वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हमारे पास पानी नहीं होगा पीने के लिए। ठीक है। अगर आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, और अगर लॉन्ग करना चाहे तो लिख सकते हैं कि फिर दोबारा लिख सकते हैं वी विल नॉट हैव वाटर फॉर क्लीनिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। ड्रिंकिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि वाई आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो इसका आंसर है, तो फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द एयर क्लीन। ठीक है। तो नंबर 3 का आंसर है फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द एयर क्लीन। फॉरेस्ट एक अहम किरदार अदा करता है हवा को साफ रखने के लिए। ठीक है। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? तो इसका आंसर है, तो आंसर नंबर 4 है कटिंग डाउन द ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। दरख्तों को कट करने को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन।
तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि हाउ कैन वी रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, के किस तरह डिफॉरेस्टेशन को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 5 का आंसर है कि बाय प्लांटिंग ट्रीज वी कैन रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ज़्यादा दरख्तों को उगाने से ही हम डिफॉरेस्टेशन कम कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा चैप्टर। तो अब आपको अगर कोई और, तो ये चैप्टर हो गया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और ज़रूर बेल आइकन प्रेस करें कि मैं जो आगे वीडियोस अपलोड करती रहूँ तो आपको इससे डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन मिलती जाए। ठीक है, और अगर कोई चैप्टर हो, एक्सप्लेनेशन समझाना हो, किसी भी क्लास की बुक हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।